जीवन को दीर्घायु और निरोग रखने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी कुछ आप खाते हैं तब शारीरिक मेहनत करने पर ही आपका अन्न का पाचन होता है। शारीरिक मेहनत नहीं करने वाला व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। अगर आप शहरों में रहते हैं तब आपको प्रतिदिन योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तब ध्यान रखना कि आप रोग को निमंत्रित कर रहे हैं। और अगर आप गांव में रहते हैं तो प्रतिदिन अपने खेत, बाग, बगीचों में जा करके शारीरिक मेहनत जरूर 2 घंटा करनी चाहिए। उससे आपका शरीर भी शुद्ध होता है, स्वस्थ होता है और आपका जीविकोपार्जन भी उत्तम होता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, जो व्यक्ति खूब खाता है और शारीरिक मेहनत नहीं करता, उसका अन्न का पाचन नहीं ठीक होता है और वह अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि जब अन्न पचता है तब उससे सप्त धातुओं का पोषण होता है। जैसे अन्न से रस, रक्त, मांस, मैद, अस्थि, मज्जा, रज, बीज अर्थात ओज बनता है। वो शक्ति होता है जो हमारे शरीर को बलवान बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। यह शारीरिक शक्ति के साथ में जब हमारा शारीरिक शक्ति शुद्ध होता है तो जैसा अन्न वैसा मन, तब हमारा मानसिक शक्ति भी प्रबल और मजबूत होता है। रोगी व्यक्ति का मानसिक स्थिति हमेशा बहुत कमजोर होता है और मानसिक स्थिति जिसकी गड़बड़ हो गई, कमजोर हो गई, वह अपने जीवन में कुछ भी करने के लायक नहीं रह जाता है। अगर जीवन को उन्नत बनाना है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और दीर्घायु बनाना है, निरोगी बनाना है, तो शारीरिक श्रम के साथ में मानसिक शांति की आवश्यकता है। जो व्यक्ति शारीरिक श्रम और मानसिक शांति के लिए कार्य करता है वह सदा निरोगी, दीर्घायु और आनंदमय जीवन को जीता है। मानसिक शांति के लिए ध्यान, प्राणायाम की आवश्यकता होती है। जब हम प्राण के साथ खेलते हैं प्राणायाम के माध्यम से, तब हमारा प्राण संतुलित होता है। पंच प्राण और पंच उप प्राण सबका पोषण होता है, सब में संतुलन होता है और प्राण मजबूत होते हैं। जब प्राण मजबूत होते हैं तब हमारा शारीरिक और मानसिक मजबूती बढ़ जाती है। प्राण नियंत्रित होते हैं तब मन नियंत्रण में होता है। प्राणों का और हमारे मानसिक विचारों का बहुत ही गहरा संबंध है। इस सिद्धांत को जो व्यक्ति इस गहराई को समझता है वही योगी है। और वह शर्त के साथ कहता हूं कि उसको मानसिक और शारीरिक रोग कभी सता नहीं सकते। उसे किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की उसे मेडिक्लेम के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है, किस्त भरने की आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति शांत भाव से धैर्यपूर्ण अपने बिजनेस, व्यवसाय या नौकरी को करता हुआ अपने जीवन को आनंदमय वातावरण में पोषित करता है। और जहां व्यग्रता हो, जहां जाने से आपकी अशांति बढ़ती हो, वह जगह व्यक्ति या वस्तु का त्याग कर दे, तभी आप जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।